हमारा कई डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि हम पूरे झारखंड ही नहीं कह सकते, हम लगभग पूरे इंडिया में काम कर रहे हैं और झारखंड में लगभग हम लोग 14 डिस्ट्रिक्ट में काम कर रहे हैं। और उनमें से जो सरायकेला का स्थिति है उसमें से सर यहाँ पे चूँकि 9 ब्लॉक है ना, 9 ब्लॉक में हमने 3 ब्लॉक को हाई प्रायोरिटी ब्लॉक रखा है और उसमें है नीमडी है, इच्छागढ़ है और कुकड़ू है। अब ये हाई प्रायोरिटी हमने कैसे डिसाइड किया, एक तो कि ये काफ़ी रिमोट लोकेशन में है, यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन वाइज जो सुविधाएं हैं वो ना के बराबर है या कम है। पॉवर्टी के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो अन्य देश क्या बोलता है ब्लॉक की अपेक्षा जो ये 3 ब्लॉक है वो काफ़ी पीछे है। महिलाओं की जो मेन स्ट्रीम से जुड़ने की जो रेशियो है वो भी काफ़ी कम है। तो ऐसे दृष्टिकोण से ये 3 ब्लॉक में आप देखेंगे, हमने अगर प्रोजेक्टर होता तो थोड़ा सा क्लियर आपको दिखता, तो आप देखेंगे कि जो बायलेटरल पेशेंट्स है, बायलेटरल कैटरेक्ट पेशेंट है, मतलब जिनकी दोनों ही आंखों का विजन जा चुकी है, वैसे लोगों की संख्या नीमडी, इच्छागढ़ और कुकड़ू ये 3 ब्लॉक में काफ़ी ज़्यादा है। अब ये सर कहाँ पे मिलेंगे, ये चूँकि जिनकी दोनों ही आंखों की रोशनी चली गई है वो ना तो चल सकते हैं, ना ही किसी मीटिंग में आ सकते हैं और ना ही किसी तरह का अपना सेल्फ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। हम ऐसे जगह जगह बहुत सारा कार्यक्रम लगा रहे हैं, हमने क्या बोलता है कैंप्स का ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, लेकिन आज आपके पास आने का हमारा जो मेन मकसद है, क्योंकि वो कैंप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दे आर अनेबल टू वॉक, वो चलने के लायक ही नहीं है, चल नहीं पा रहे हैं। तो इसके वजह से हम JSLPS के टीम है, मेंबर्स हैं, हम उनके साथ मीटिंग्स कर रहे हैं, आशा वर्कर के साथ हम मीटिंग्स कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जितने भी पंचायत और ब्लॉक में वो सारे जिम्मेदार लोग जो कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, कम्युनिटी को मोबिलाइज करते हैं, कम्युनिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, उन सारे लोगों को एक साथ आकर के इन बुजुर्गों के लिए थोड़ी सी सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि आपका थोड़ा सा सपोर्ट हम क्या करेंगे, हम पूरा कैंप ऑर्गेनाइज हम करेंगे आपकी पंचायत वाइज, या हम वीडियो सर से अगर आ जाते हैं तो हम एक बार प्लान कर लेंगे, पंचायत में हम कैंप करेंगे। आपका सिर्फ जिम्मेदारी इतना है कि आप वैसे बुजुर्ग, वैसे माताएं, वैसे बुजुर्गों को लेकर के आइए हमारे कैंप तक जो दोनों ही आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। अगर हम इनको पूरी तरीके से पंचायत और प्रखंड से सिर्फ दोनों ही आंखों वाले से, क्योंकि जो मोतियाबिंद मुक्त होता है वो उस पैमाने पे निर्भर करता है कि मोतियाबिंद मुक्त हो गया जहाँ पे बायलैटरल केसेस नहीं होते हैं। 2 तरीके के होता है, एक यूनिलैटरल होता है जिसमें एक आंख से रोशनी चली जाती है या कम दिखाई देती है, उसको हम यूनिलैटरल बोलते हैं। और जब दोनों ही आंखों की रोशनी चली जाती है तो उसको हम बायलैटरल बोलते हैं। बायलैटरल मतलब वो लेस देन 360, जिनका रोशनी एकदम से जा चुकी है। तो अगर वैसे लोगों को, वैसे महिलाओं को अगर हम चिन्हित करके उनकी ऑपरेशन करवा देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ब्लॉक मोतियाबिंद मुक्त हो गया। जैसे अभी हजारीबाग में एक हमारा ही क्या बोलता है जो अदर टीम है, साइट सेवर्स और बाकी के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने 4 पंचायत को मोतियाबिंद मुक्त करवाया है। यहाँ पे देखिए, वहाँ की DC मैडम है, वहाँ का मुखिया है, BDO साहब है, वो सभी लोग मिल करके एक प्रमाण पत्र देते हैं कि यस, हमारा पंचायत, हमारा ब्लॉक मोतियाबिंद मुक्त हो चुका है। तो आज अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो इस जगह पे हमारा भी क्या बोलता है प्रखंड मोतियाबिंद मुक्त हो पाएगा। आपकी यही उम्मीदों के लिए मैंने यहाँ पे आया, आपसे यही उम्मीद है, रिक्वेस्ट है कि आप गांव में जो भी वैसे बुजुर्ग हैं जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, जो नहीं आ पा रहे हैं यहाँ तक, उनको हमारे कैंप तक लाइए और कैंप तक ला करके आप हम तक पहुँचाइए। उनका कैंप से लेकर के उनको सर्जरी कराने तक और पुनः उनको उनके घर तक पहुंचाने तक की पूरी जिम्मेदारी हमारी रहती है, हमारी संस्था की रहती है। हम यहाँ पे दो तरीके से टाई अप करके काम करते हैं। एक तो कि हमारा गवर्नमेंट, जैसे सदर हॉस्पिटल आप गए होंगे, मैं सदर हॉस्पिटल में ही बैठता हूँ, तो एक तो सदर हॉस्पिटल में हमारा जो भी इक्विपमेंट है वो पूरा का पूरा साइट सेवर्स की दी गई है। दूसरा, हम प्राइवेट संस्थान के साथ भी टाई अप किए हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो ऐसा है कि वो 2 भागों में बटा हुआ है।
अगर ऊंचाई वाला व्यक्ति इस तरफ नहीं आ सकता और यहाँ वाला व्यक्ति को सरायकेला जाने में काफ़ी मशक्क़त करना पड़ता है, काफ़ी उनको पैसे खर्च होते हैं। तो हमने एक मिडवे निकाला है जो जमशेदपुर में एक आपने ब्रह्मानंद हॉस्पिटल का नाम सुना होगा, उसके प्रांगण में पूर्णिमा नेत्रालय करके है, हम उसके साथ टाई अप भी किए हैं। तो जो भी यहाँ से होगा उनको सारा लाने का और ले जाने का वो पूर्णिमा नेत्रालय के तहत होता है एंड पूरी जो प्रक्रिया है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। उसके लिए छोटी मोटी डॉक्यूमेंट्स आपको ज़रूर लगती है, जैसे आयुष्मान कार्ड है तो आप वो ले लीजिए, दूसरा अगर आपके पास राशन कार्ड है तो वो आप रख लीजिए। जिनके पास कुछ भी नहीं है आप वो भी हमारे पास लेकर के आइए, हम उनको भी सर्जरी करेंगे। तो मेरा इतना ही आज के लिए कहना था। जो भी मैंने बताया है उससे संबंधित अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप ज़रूर हमें बताएंगे।